मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जब हमारे को पहला चैप्टर हमारा क्या है कि जब हम दे नहीं है तो दे के डीजल पेट्रोल से, गाड़ी के डीजल पेट्रोल से ड्राइवर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। हाथी की जैसे गाड़ी होती है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसमें डीजल पेट्रोल चलता है, उससे ड्राइवर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर उसके अंदर डीजल की जगह पेट्रोल डाल दे हम गाड़ी के अंदर, तो क्या ड्राइवर हॉस्पिटलाइज होगा? नहीं उससे नहीं होगा। वो तो हम गाड़ी में डाला, गाड़ी भले ही इंजन ना चले, सीज हो जाए। और अगर ड्राइवर ने ड्रिंक ले ली तो वो गाड़ी कैसी हो जाएगी फिर वो? हाँ, तो वो कहीं पे जाके एक्सीडेंट कर देगा, ठोक देगा, तो है ना। लेकिन फिर भी अगर वो गाड़ी से उतर जाए तो गाड़ी तो अपनी सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि क्योंकि आत्मा के अंदर तो देखो कुछ ना तो एडिट होता है ना डिलीट होता है। उसके संकल्प ना तो एडिट होंगे ना डिलीट होंगे। तो ये जो सीखने सिखाने का वर्ड आता है वो देवान के अनुरूप आता है कि हम इसको सीख रहे हैं या हम सिखा रहे हैं। क्योंकि एक चीज आएगी कि आत्मा के अंदर ना तो डिलीट होता है ना एडिट होता है, वो तो उसके अंदर मर्ज सेकंड बाय सेकंड संकल्प मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं पार्ट। तो यहाँ पे आत्मा हम अपने आप को तो अलग कर दें, क्योंकि इसके अंदर तो कोई डिलीट और एडिट नहीं हो रहा। सतो रजो तमो से सतो के संकल्प भी आएंगे, तमो के टाइम पे तमो संकल्प आएंगे, तमो एक्शन भी होंगे। इसीलिए देखिए दुनिया में बोल दिया कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता है। हाँ, लेकिन हमारे जैसे संकल्प होते हैं उसी के अनुरूप जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। ये पंच तत्वों की सृष्टि हमारे अनुरूप होती है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।